समटाइम प्रोग्रामिंग्स में आपको ऐसे फंक्शन डिफाइन करने पड़ते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, बस वो कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ जरूरत के तहत हम यूटिलाइज करते हैं। अपने स्क्रीन पे एक लाइव मोटिवेशन की एग्जांपल देख सकते हो जिसमें हमने कहा है कि अगर सेट की वैल्यू 2 के बराबर हो जाए तो आपने क्या करना है, सेट को स्टॉप करवा देना है, बी ऑसम होकर अपने लाइफ को यहाँ पर एंजॉय करना है। तो इसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल आज हम चेकआउट करने वाले हैं अपने क्लोजर्स फंक्शन के थ्रू यहाँ पर, ताकि आप देख सको कि अगर प्रोग्राम में आपने कभी कोई स्पेसिफिक नाम का फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना हो, या अगर हमने समटाइम क्या होता है कि आपको पता होगा कि हम अपने एक्सप्रेशंस के लिए या ग्रीटिंग्स के लिए फंक्शंस को भी डिक्लेयर करते हैं। समटाइम क्या होता है ना कि हम वेबसाइट्स को ओपन अप करते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप के ग्रीटिंग्स आते हैं, तो हम जो है उन फंक्शन को जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर आउट कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन लिख देती हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। हम यहाँ पर एक ऐसा ग्रीटिंग फंक्शन बनाते हैं जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट आउट में बनाया था, जैसे हेलो वर्ल्ड। तो हम उसी तरीके से ग्रीटिंग फंक्शन बनाते हैं हेलो टाइपस्क्रिप्ट के नाम से। तो आपको पता है कि आप फंक्शन दो तरीके से कॉल कर सकते हो, या तो आप लाइक के थ्रू फंक्शन कॉल कर सकते हो या तो आप रिटर्न के थ्रू फंक्शन कॉल कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर जो है वो डिफाइंड आउट कर लेते हैं कि लेट वर्सेस रिटर्न का जो हमारे पास फंक्शन होता है, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर इससे पहले अगर आपने मेरे रिटर्न फंक्शन की वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो आप उसको चेकआउट करो ताकि आपको पता हो कि रिटर्न फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से वर्कआउट करती है। जब हम रिटर्न फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं तो जो भी कोई हमारी आखिरी वैल्यू होती है वो हमारी रिटर्न फंक्शन की वैल्यू होती है। लेकिन जब हम लेट की बात करते हैं ना तो लेट में क्या होता है, बेसिकली अगर मैं लेट फंक्शन करके डिफाइंड आउट करती हूँ तो उसमें जो मेरे पास वैल्यू रहती है ना वो बिल्कुल यूजलेस होती है। उसको यूज करने का कोई भी मेरे पास यहाँ पर जवाब नहीं बनता कि मैं उसको यूटिलाइज करूं अपने प्रोग्राम के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि हम जब भी कहीं फंक्शन की यूटिलाइजेशन करते हैं, हम जो है वो हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न के फंक्शन का यूज जो है वो करते हैं। तो इसीलिए हमने जो है वो लेट वर्सेस रिटर्न फंक्शन को जो है वो यहाँ पर डिफाइंड आउट करवाया है। तो यहाँ पे यूजलेस फंक्शन वैल्यू लिख देती हूँ, ये किसके लिए, हमारे पास फॉर लेट के लिए। टर्निंग इस बैक टू द टॉपिक आते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन ग्रीटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमें ग्रीटिंग्स जो डिफाइन करनी है मैं लेट करके क्यों डिफाइन करी हूँ, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से यूजलेस है। उसकी जो भी ग्रीटिंग होगी वो मुझे कहीं पे भी प्रोग्राम में इस तरीके से काम नहीं आएगी। जैसे कि और आसान एग्जाम्पल से समझाऊं तो जो भी ग्रीटिंग होगी उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, बजाय इसके कि अगर मैं कोई सम या नंबर की वैल्यू देती हूँ जैसे 5, 10, 15, तो वो कहीं ना कहीं जो है मेरे प्रोग्राम में यूटिलाइज की जाएगी। तो इसलिए हम जब भी ग्रीटिंग फंक्शंस को या फिर क्लोजर्स को डिफाइन करते हैं तो हम लेट के यहाँ पर यूटिलाइजेशन को कंसीडर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट किया और लेट के साथ हम जो है वो सिंपल एक ग्रीटिंग को ही डिक्लेयर्ड आउट कर लेते हैं। मैंने कहा कि मेरी जो ग्रीटिंग है वो किस चीज के बराबर होनी चाहिए, वो यहाँ पर बेसिकली फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। आपको पता है कि जो भी फंक्शन होगा हम उसको पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, डिफाइंड आउट करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइंड आउट करती हूँ। जैसे कि हमने आपको क्या बताया था कि हम जो है वो सिंपल हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल को कंसीडर आउट करते हैं। तो आपको पता है कि हमने क्या करना होगा, हम उसके लिए भी सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं सिंपल क्या लिखती हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो टाइपस्क्रिप्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने सिंपल हेलो टाइपस्क्रिप्ट को मेंशन कर दिया। और जब भी हम जो है वो फंक्शन को, आपको पता है कि डिक्लेयर करते हैं तो आखिर में हमने क्या करना होता है कि जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको हमने कुछ इस तरीके से इन्वोक कराना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, मेरा फंक्शन इन्वोक हो गया। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर कंसीडर्ड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल अपने टर्मिनल को ओपन अप करते हैं। ओपन अप करने के बाद में यहाँ पर बेसिकली आपको उसका आउटपुट दिखाते हैं। हम चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे टर्मिनल के अंदर हमने जो कंसोल लॉग में हेलो इस टाइप स्क्रिप्ट को प्रिंट आउट कराया है, ये प्रिंट आउट होकर आ रहा है। तो हम यहाँ पे टीएसटी मेन डॉट टीएस करते हैं सबसे पहले, एंड देन हम यहाँ पर नोड मेन डॉट जेएस करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या हमारी जो ग्रीटिंग है वो यहाँ पर ठीक तरीके से यूटिलाइज हुई। तो यूजली सी के हेलो टाइपस्क्रिप्ट मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। आप जितना भी टेक्स्ट चाहें आपको यहाँ पर जो है वो कंसीडर आउट कर सकते हैं ग्रीटिंग के अंदर। मैं दोबारा से यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की जगह हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो हेलो वर्ल्ड कर देती हूँ। तो हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर अगेन जो है
दोनों रिजल्ट आते हैं या हमारे पास सेकंड दोनों रिजल्ट नहीं आते। तो बेसिक मकसद ये है कि इस चीज़ को बताने का कि समटाइम जो है हमें ऐसे फंक्शन भी डिक्लेयर्ड आउट करने पड़ते हैं जिनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, जिनकी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट वो आपको वेबसाइट के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करने होते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने ग्रीटिंग फंक्शन की यूटिलाइजेशन की ना, आप देख सकते हैं कि हेलो टैग स्क्रिप्ट एंड हेलो वर्ल्ड दोनों चीज़ें हमारे पास प्रिंट होकर आ रही हैं।